गुड इवनिंग बच्चों। आज की जो हमारी स्ट्रेट लाइन की जो क्लास चल रही थी उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उस कंटिन्यू में हम लोग पढ़ चुके थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वन पॉइंट से जाने वाली लाइन, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे और उस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले काम करते हैं हम लोग कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन पढ़ लें, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बच्चों देखिए क्या है, ये हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में लास्ट ईयर तो था, इस बार नहीं है। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक हम यहाँ से बढ़िया सा एक फिगर ड्रॉ करें पहले तो, और वो फिगर जो होगा हमारा उसमें देखिए ये है, ये तुम्हें पता है कि अगर ये ए है और अगर ये बी है, ये पॉइंट अगर है 0,0 और ये पॉइंट है पी ना लेते हैं, इसको ले लेते हैं ओ, ये ओ है पॉइंट ओरिजिन। इस इक्वेशन पर हम लोगों ने क्या किया कि एक लेंथ डाल दी। लेंथ कैसे बेटा, ये बेटा, ठीक, ये परपेंडिकुलर की लेंथ है और ये है इसका P एंड दिस पॉइंट इज M एंड दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। थोड़ा कलरफुल भी हो जाए अच्छा लगेगा। तो बच्चों इसकी इक्वेशन निकालनी है, सिंपल सी चीज है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो फिर ये कितना होगा ये भी तो देखना पड़ेगा हमें। तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा ज्योमेट्री से, ये भी अल्फा हो जाएगा। तो मेरे पास दो ट्रायंगल तो मिल गए। एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है OMP, तो ट्रायंगल OMP, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द कॉज अल्फा, तो कॉज अल्फा बच्चों क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार अपॉन कर्ण। तो बेस हमारा यही तो है इस अल्फा के लिए, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो कॉज अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, P अपॉन ए निकाल सकते हैं हम लोग, कितना, P अपॉन कॉज अल्फा। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा ट्रायंगल बेटा क्या है OMB, इस OM और B में साइन अल्फा निकाल लेते हैं। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा के सामने वाली लाइन, एंगल के सामने वाली लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेटा P, तो P अपॉन कितना हो जाएगा साइन अल्फा, P अपॉन B। तो B की वैल्यू बेटा हो जाएगी P अपॉन साइन अल्फा। इनकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर ये लाइन है, इसके दो इंटरसेप्ट हैं, तो हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b ये 1 होता है, ठीक, अच्छी बात है। तो हम क्या करें कि ये दोनों वैल्यू a और b की वैल्यू रख देते हैं, b है, a और b की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। तो देखिए क्या निकल के आ जाएगा, x अपॉन a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है P अपॉन कॉज अल्फा, P अपॉन कॉज अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या है P अपॉन साइन अल्फा। ये वाली ऊपर वैल्यू चली जाएगी, तो x कॉज अल्फा, y साइन अल्फा और P इधर चला जाएगा। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी नॉर्मल निकालनी होगी ये अप्लाई करेंगे फार्मूला। एंगल हमेशा हम जानते हैं कहां से लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे। लेंथ हमारी ओरिजिन से इस लाइन पर P है, ये भी मालूम होना चाहिए, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम लोग लगा लें तो हमें लगता है बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि जनरल इक्वेशन है उसको फॉर्म में कैसे लाएंगे वो भी देखेंगे। तो इसको आप नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद हम जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइन बताएंगे तो वहां पर चीजों को ज्यादा क्लियर हम लोग कर सकते हैं। अगर बताओ तो यही बता दें। देखिए अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो हम लोग यहीं पर भी कर सकते हैं। टेक इक्वेशन, एक इक्वेशन है हमारे पास ax प्लस by इक्वल टू c, ये दिया गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमको इस नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसमें x का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे
y के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x छूट गया y भी छूट गया, इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से हम लोग नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसमें ये क्या है, कॉज अल्फा। क्यों मैंने कहा ये कॉज अल्फा है, बड़ा आसान है, ये a है, ये b है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अगर ये अल्फा है तो कॉज अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कॉज अल्फा हुआ। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये साइन अल्फा हो गया। और ये क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ, अगर आप इस पे वैल्यू निकालोगे तो यही निकल के यही आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अगर इस वाली इक्वेशन में 0,0 से परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं तो यही निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइन कैसे होती है वो देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइंस, कौन सी लाइन किसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, यही तो देखना है। तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आती है, और वो जनरल इक्वेशन क्या होगी, जनरल इक्वेशन है ax by प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है। हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में लिखना है। तो पहला हमारे पास जो फॉर्म होगा ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, हमें पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये फॉर्म होता है। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है बनाना। हमें देखिए y के साथ, सबसे पहले y वाले टर्म अलग करिए इसी इक्वेशन में, y को अलग किया तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस सी। फिर क्या करेंगे बेटा, y के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो y के साथ जो भी है उससे डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, a अपॉन बी सी अपॉन बी। अभी आप देखो, अगर इस लाइन से कंपेयर करा लें, ठीक है, अगर कंपेयर कराते हैं इससे, फ्रॉम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो कंपेयर कराइए बेटा, तो m की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x का कोफिशिएंट m है, यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस a अपॉन बी, y का कोफिशिएंट कितना है c, यहाँ कितना है माइनस का c अपॉन बी। ये c चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, इसको c डैश लिख लो, थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा, अदरवाइज सी सी वही हो जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्म निकल आया। इस फॉर्म को क्या कहेंगे, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद अगला आता है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना है हमें, कि हमें पता है इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है बेटा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब इस इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लिखना है, लिख लेंगे। तो तरीका हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर राइट साइड में कितना होना चाहिए, 1, तो यहाँ राइट साइड में 0, पहले उसको उठाओ इधर ले जाओ। इस इक्वेशन को देखिए क्या होगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। इसको एक काम करते हैं, कैपिटल ए लिख लें, अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब क्या करेंगे, राइट साइड में 1 है, तो 1 को हटाने के लिए क्या करोगे, 1 कैसे आएगा, 1 ऐसे आएगा कि ये गायब हो जाए। तो गायब क्या हो जाएगा, जादू थोड़ी ना है, गायब कैसे करोगे, गायब करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, माइनस सी से डिवाइड कर दिया हमने। तो देखिए x अपॉन माइनस सी अपॉन ए निकल आया, फिर ये y तो लिखना भूल ही गए, प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी आ गया, और ये 1। अभी देखो, अब ये क्वेश्चन लगभग एक आ गई, यानी a क्या है, a है हमारे पास माइनस सी अपॉन ए, और b क्या है माइनस सी अपॉन बी। ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों इक्वेशंस को मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब थर्ड क्या है, कि अगर इसी इक्वेशन को
हमको कन्वर्ट करना हो किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, तो जस्ट पहले अभी मैंने बताया है, 1 मिनट पहले बताया है, थोड़ा गौर करिए उसको। अब क्या करना है हमें, अब सिंपल सी चीज है, हमको क्वेश्चन कर लेना है। एक एक क्वेश्चन करा देते हैं नॉर्मल फॉर्म पे, आप लोग देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्मल फॉर्म पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बनाना है। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको उठा के इधर ले जाइए। सबसे पहला काम ये कर लीजिए, रूट 3y माइनस 8। अब बेटा क्या करना है कि जो माइनस साइन है, अरे गिरो नहीं भाई, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, क्योंकि हमें राइट साइड में प्लस करना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज द माइनस एक्स, ये बेटा रूट 3y और इक्वल टू 8 हो गया। अभी क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या था कि अंडर रूट एक्स माइनस एक्स का कोफिशिएंट -1 है और y का रूट 3 इसका स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक, इस 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो क्या निकल के आएगा, -x/2 प्लस रूट 3/2 y 8/2। क्या निकल के आएगा बेटा, यहां से आ जाएगा -1/2 x, वही लिख दिया मैंने 4। ये -1/2 किसकी वैल्यू होती है अगर कॉज में, क्योंकि हमें पता है ना इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म की क्या होती है, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p। तो p तो 4 हो गया, cos अल्फा की वैल्यू -1/2, तो cos अल्फा अगर -1/2 है तो अल्फा कितना हुआ 120। भाई देखिए वैल्यू याद करिए आप लोग, x cos 120 डिग्री, फिर यहां पर भी ये साइन की वैल्यू हो जाएगी, तो y sin 120 डिग्री, और p की वैल्यू कितनी है 4। ये हमारे पास ऐसे हम लोग डिग्री बना देते हैं। ये नॉर्मल फॉर्म को देखिए, जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में हमने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, अगर ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ जानते हो क्या आएगा, इसका ग्राफ भी हम छोटा सा बना देते हैं तो मजा आ जाएगी। देखिए ग्राफ क्या आएगा, ये लाइन है, इस लाइन में एक काम करते हैं थोड़ा सा सिंपल सा। वो काम क्या है बेटा, रूट 3y बराबर हो जाएगा कितना, x प्लस 8 हो जाएगा, और x प्लस 8, x की लाइन ऐसे होती है और x प्लस 8 की लाइन ऐसे आएगी कुछ, ये लाइन हो गई। अब इस लाइन में क्या करोगे, परपेंडिकुलर कहां से डाला जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर डाला गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया P। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन तो यही है। एंगल कहां से लेते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस से, ये एंगल होगा ये वाला, 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, तभी तो 120 आया ना, ये है वो चीज कहानी। तो ये इस तरीके से बनेगा इस वाले केस में, इसको नोट कर लीजिए, आगे क्लास पे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइन क्या होता है, सिंपल सी चीज है कि दो लाइनें हैं, दो लाइनों के इंटरसेक्शन से अगर कोई तीसरी लाइन पास करे, चौथी लाइन पास करे, पांचवी पास करे, छठी पास करे, इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू दैट पॉइंट। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें उठ जा सकती हैं, ये तो पता है। तो वो क्या हो गई, दीज आर द फैमिली ऑफ लाइन। तो हमने देखिए क्या किया कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दिस इज द L1 एंड दिस इज द L2। इन दोनों के, और L1 है क्या, तो L1 को हम यहां से डिनोट भी कर देते हैं, A1x प्लस V1y प्लस C1 बराबर 0। और L2 क्या है, L2 मैं यहां लिख देता हूं A2x B2y, छोटा छोटा शायद दिखाई पड़ रहा होगा कैमरा में, ये है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से कितनी लाइन जा सकती हैं, जितने मेरे पास पेन होंगे फिलहाल हम उतना ही बताएंगे। देखिए ये भी जा सकती है ना, ठीक, हमने कह दिया एक कलर मेरे पास ये था, मैंने कह दिया भैया ये भी तो जा सकती है ऐसे,
हाँ बिल्कुल जा सकती है। ठीक, हमारा एक दोस्त है, उसने कहा नहीं नहीं न न न न, ये भी तो जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ले आओ भैया, येलो वाला ले आओ, ब्राउन ले आओ, ठीक है, ले आइए जितने कलर। मतलब कहने का मतलब है इस पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा सकती है। तो व्हाट इज द कंडीशन, तरीका क्या होगा? तो कंडीशन इज L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 और लैम्डा बिलोंग्स टू द रियल नंबर, लैम्डा को एक रियल नंबर होगा। L1 है क्या? L1 है हमारे पास A1x D1y प्लस C1 और लैम्डा क्या है? A2x B2y और C2 बराबर 0। यानी कहने का मतलब ये कौन सी लाइन है? ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है। कहने का मतलब है इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन जाएगी, इन तीनों में से कोई हो सकती है, वो ये लाइन है, इंटरसेक्शन लाइन। ये कंडीशन है। क्वेश्चन अगर दिया जाए आपको तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे? तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उससे चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। और क्वेश्चन हम बना देते हैं ऐसे ही, ठीक है। क्या क्वेश्चन बना सकते हैं कि लाइन हमारे पास है 2x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। ये दो लाइनें हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है, और जो लाइन पास कर रही है, ठीक है ना, फ्रॉम ये दो लाइनें हो गई। और क्या हो जाएगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच है, क्या हो जाएगा? स्लोप विच है स्लोप m इक्वल टू 2। मतलब वो लाइन जो थर्ड वाली है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, और जिसका स्लोप कितना है? 2। तो तरीका बड़ा आसान है, इन दोनों को सॉल्व कर लूं। ऐसे ही क्लास 10th में पढ़े थे ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक्स को और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करके कॉन्सेप्ट सब ना करके कर सकते हो। वहां से दो वैल्यू निकल के आएंगी एक्स और वाई की, कुछ तो कुछ निकलेंगी ना, निकल आई। उसके बाद क्या करोगे? हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। जय हो गया भैया, क्या बात है। लेकिन तरीका ट्रेडिशनल है, आना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? वो भी आना चाहिए। वो क्या है? ये जो एक नया लिखा मैंने, क्या लिखा है? इन दोनों के इंटरसेक्शन की लाइन निकालें। पहले तो कैसे निकलेंगी? तो 2x प्लस वाई प्लस 2 लैम्डा x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंपली सॉल्व करते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, 2 प्लस लैम्डा, यहाँ से लैम्डा ही हो जाएगा, ये तो सिंपल कर लोगे ना। y कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ से क्या करेंगे? 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। आ गया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे? इसका स्लोप कैसे निकाल? अभी थोड़ी देर पहले ट्रांसफॉर्मेशन में बता चुके हैं कि स्लोप अगर ये ax है, अगर ये by है, ये c है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? m बराबर होता है माइनस a बटे b। a क्या है? ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस 2 प्लस लैम्डा अपॉन b क्या है? 1 प्लस 2 लैम्डा। ये स्लोप हो गया। और स्लोप गिवन कितना है इस लाइन का? 2। तो चलिए रख लेते हैं इसमें। तो m बराबर हो जाएगा माइनस 2 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस 2 लैम्डा। यहाँ 2 रखा और माइनस 2 माइनस लैम्डा और 1 प्लस 2 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा। क्या निकल के आ गया? इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा माइनस लैम्डा, माइनस का 4 लैम्डा, ठीक है। तो 4 इक्वल टू माइनस का 5 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू माइनस की 4/5। नेगेटिव आ गई। ये तो रियल नंबर है, तो क्या नेगेटिव रियल नंबर नहीं होता है? होता है। तो लैम्डा निकल के आया माइनस 4/5, सही है। क्या करोगे? इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ गया, हो गया आंसर। नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये मैंने आपको फैमिली ऑफ लाइन्स बता दी कि फैमिली ऑफ लाइन के क्वेश्चन होंगे तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, हमको अगर कॉन्करेंट लाइन हो, कॉन्करेंट क्या होती है, तो कॉन्करेंट लाइन भी बड़ा आसान है कि अगर तीन लाइन एक ही पॉइंट से कट कर रही हैं, टेढ़ी हो गई लाइन, कहीं टेढ़ी थोड़ी ना होती है, ये हो गई, ठीक है, ये L1, ये L2, ये L3। तो L1 क्या है हमारे पास, L1 गिवन है, लिख लेते हैं A1x V1y C1 बराबर 0। L2 कितना हो जाएगा, A2x V2y प्लस C2 बराबर 0। L3 क्या हो जाएगा, A3x B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। क्या करना है मुझे, इनमें से किन्हीं दो को आप सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद उनकी एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू को उठा के तीसरी इक्वेशन में रख दीजिए। अगर तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कॉन्करेंट है। ठीक, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट है। क्या करना है मुझे, सबके कोफिशिएंट लिख लीजिए, A1 B1 C1। A2 प्रूफ करने में नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, तरीका वही जो हमने बता दिया है। C3 इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि वो लाइन कॉन्करेंट है। कल मैंने आपको डिटर्मिनेंट बताया भी था, कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट, यहाँ भी लिख दे रहा हूं मैं। इसको और इसको बंद किया तो क्या आ जाएगा, A1, जब बंद कर दोगे तो बचा ये, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे B2 C3 और B3 C2। फिर ये अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस B1, और क्या आ जाएगा, इसको बंद करो, इसको बंद करो, ये तो परमानेंट बंद रहेगा, ये बंद करिए, तो ये बचा ये, इसके मल्टीप्लाई A2 C3 माइनस A3 C2। फिर अब ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, क्या बचा, C1, यहां लिख दे रहा हूं C1, और C1 के साथ बचा क्या, ये वाला, तो A2 B3 माइनस A3 B2, ये 0। ये कंडीशन इस तरीके से सॉल्व करना है कॉन्करेंट ऑफ द लाइंस। इसको नोट करिए और इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं और बस यहीं से क्लास आज की खत्म कर देंगे। तो देखिए क्या है, लाइन हमारे पास गिवन है और वो लाइन है हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। एक लाइन ये दी गई है, दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई, यहीं रख लेते 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और लास्ट है बच्चों px प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। ये हमारे पास तीन लाइनें दी गई हैं। अब कहा गया है आर कॉन्करेंट, देन फाइंड वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू कैसे निकलेगी, तरीका मैंने क्या बताया, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो और जो वैल्यू आएगी उठा के इसमें रख दीजिए। बड़ा आसान तरीका, इसको कट किया, 3 2 5, 5x इक्वल टू 5, x की वैल्यू 1, x उठा के यहाँ रख दीजिए, 2 उधर जाएगा तो y की वैल्यू -1 आ गया, x y उठा के थर्ड में रख दीजिए। तो तरीका सिंपल है, लेकिन ये भी तरीका आपको आना चाहिए। और जब वो रखोगे वैल्यू तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्या x की वैल्यू रखोगे 1, तो ये हो जाएगी, माइनस में रखोगे तो 5 आनी चाहिए आंसर। देखते 5 आता है कि नहीं आता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये वैल्यू रखिए आप, कोफिशिएंट 3 1 -2, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कितना y का -1 -3, p फिर x का कितना है p है, y का कितना है 2 है और -3। सॉल्व कर लीजिए इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका वही, इसको और इसको बंद करिए तो क्या आया 3,
इसको सॉल्व कर रहे हैं, कितना आया 3, 3 के साथ ये आया, इसका प्रोडक्ट कितना आया गुणा 3, माइनस इसका कितना आया 6, तो माइनस का 6 आया, तो माइनस पहले से ही लगा था तो प्लस 6 कर दिया, फिर माइनस लगा लेंगे, ये लिख लेंगे 1, ठीक 1 लिख लिया। अब इसका प्रोडक्ट कितना आया माइनस का 6, फिर माइनस लगा लो, इसका कितना आया माइनस 3p, तो माइनस पहले से ही लगा था तो ये 3p हो गया, फिर प्लस है 2, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ ऑलरेडी तो हम -2 ही लिखेंगे, तो -2, और फिर क्या, जब ये बंद करोगे और ये बंद करोगे, कौन सा बंद करोगे, लास्ट वाला, इसको और इसको बंद कर दीजिए, क्या बचा ये 2 का और 2 का गुणा 4, फिर माइनस लगाइए, इसका गुणा कितना आया -p, पहले से ही लगा है p, माइनस सॉल्व कर लीजिए, 6 3 9 27 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6 और माइनस का 3p, माइनस का 8 माइनस का 2p बराबर 0। ठीक, कहीं गलती हो रही है क्या, प्लस का 6, तो 27 6 33, 33 में 8 गए 25, 3 2 5 यानी 5p बराबर 25, देखिए मैंने यही तो बताया था, 5 आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आज की क्लास ओवर, वॉच करिए यूट्यूब पर जाके और सब्सक्राइब भी करिए। ये क्लास दोबारा मैंने पढ़ाई है, पहले क्लास जो बनाई थी, कहानी मत पूछिए, वॉइस रिकॉर्डर हुई नहीं, पूरा बेकार हो गई, आधे घंटे का मेरी क्लास दोबारा पढ़ाना पड़ा है बच्चों। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास जो बना रहा हूँ बड़ी मेहनत से बनती है क्लास, अगर आप पूरा नहीं पढ़ रहे हो तो फिर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका सलूशन मेरे पास नहीं है, मेहनत आपको करनी है, और अगर आप मेहनत करोगे तो आप कुछ बन जाओगे तो याद करोगे।